हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर। हम अपने सिस्टम को ऑपरेटिंग कैसे करें? सिस्टम ही एक सिस्टम नहीं होता है। हमारा जो शरीर, हमारा माइंड भी एक सिस्टम की तरह ही काम करता है। इसको हम कैसा रखना चाहते हैं वैसा ही रहने वाला है। आप क्या सोचते हो वही होता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। आपको मालूम है, आग भी है इसमें, पानी भी है, वायु भी है, और क्या क्या है, पृथ्वी भी है, और क्या है। तो कहा गया है ना कि जब मकरध्वज का नाम सुने, ताम्रध्वज और मकरध्वज का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ताम्रध्वज और का लड़का जो है मकरध्वज रहता है, और उनकी एक बार परीक्षा होती है, ठीक है। तो उस परीक्षा में वो बहुत अच्छा पूजा पाठ करते थे, तो स्वर्ग के पूरे देवता हिलने लगे थे। तो तीनों देवता जाते ब्राह्मण का रूप धारण करके और बोलते हैं कि हे माता अनम देही, भोजन आपको कराना होगा। तो पहले के लोग ब्राह्मण आते थे, वो जो मांगते तो भोजन कराते थे। तो बोलते हैं कि आपको भोजन में क्या चाहिए? तो वो लोग बोलते ठीक है, अब हम लोग बताएंगे। तो भोजन में बोलते कि आपका ही बेटे को, आपका बेटे का मांस खाएंगे हम लोग। क्या खाएंगे मिश्रा जी? मांस खाएंगे। आपका ही बेटों को मांस खाएंगे। आज कितने लोग हैं जो आके पूछ बोलेंगे कि आपका ही बीवी का मांस खाएंगे, आपका बेटे का मांस खाएंगे, आप बना के देते? लेकिन सब्जी में ऐसा हुआ। बोले ठीक है, फिर बोले और मियाँ बीवी दोनों लोग आरा से उसको काटना पड़ेगा, ऐसा हलाल भी नहीं करना, 2 फाक करना पड़ेगा अपना बेटे को। और माँ बाप को वो करना पड़ा, 2 फाक कर दिए। उनके साथ शेर भी था। बोले आधा तो बन, आधा पकाओ, आधा रखो। आधा पका के फिर परोसते हैं। तो जिसकी माँ थी उसके आंखों में आंसू अनवरत बहने लगा। और फिर स्वामी जी पूछते हैं, तो पूछते हैं कि आपके आंखों में आंसू आ गया तो नहीं लोग खाएंगे? तो बोले ऐसा आंसू में नहीं आया बेटे के उसके में। तो आंखों में आंसू आने का मतलब कि आप, मेरा बेटा में क्या कमी थी? ये 5 तत्वों से फाके दोनों है बनी, फिर कारण कौन, फिर कारण कौन। एक स्वार्थ लगे, एक वृथा सड़े, मन में आते ही आंसू बहे सुख सदन। मतलब मेरे आंखों में इसलिए आंसू आ गया प्रभु, ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है, लेकिन आधे को आप लोग खा रहे हो और आधे को बोल रहे हैं कि, तो बोले आधे हमारा शेर खा लेगा। और बोले कि तुम लोग भी आ जाओ मियाँ बीवी, अपने बेटे को मांस को खाने को बोलते हैं। तब बोलते शुरू करो, एक और थाली लगा दो। बोले और किसके लिए? और कौन है? तुम्हारे बेटे के लिए लगा दो। बोला बेटे का ही तो मांस है। बोलते बेटे के लिए लगा दो। तो लगाओ सही, अब अपने बेटे को बुलाओ। बुलाती है, बेटा आ जाता है। तो ऐसे ऐसे पहले लोग थे, ऐसे ऐसे त्याग करने वाले लोग थे। आज तो लोग अपने समय को भी देने में हिचकिचा जाते हैं। कोई भिखारी आ गया कुछ मांगने के लिए तो घर में से बोलते हैं निकल जा, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आ गया? आपने सती अनुसैया का नाम सुना होगा। सती अनुसैया को सत्य के नाम से जाना जाना लगा। तो उस टाइम में लिखा हुआ है कि एक हस्बैंड वाइफ को भी साथ में सोने के लिए एक समय की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि शाम के समय में सो जाओ, सुबह 4 बजे के बाद सो जाओ। ऐसा सोने का भी एक समय होता है, ठीक है। तो वहां पे बताया गया कि सब देवताओं ने मिला कि इसको हम लोग सती अनुसैया का जो है सत्य जो है पतिव्रता जो है भंग करेंगे हम लोग, ठीक है मिश्रा जी। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु तीनों पहुंचते हैं ब्राह्मण के भेष में, सती अनुसैया को बोलते हैं
कि हम लोग आपके पास आए हैं, जो मांगेगा आप देना पड़ेगा आपको। सती अनुसैया बोलती है ठीक है प्रभु, आप जो मांगो वो देंगे। बोलती है, वो लोग बोलते हैं कि आपको अर्धनग्न होकर के, पूरा नंगा होकर आपको हम लोग को स्तनपान कराना होगा। अब एक शादीशुदा लेडीज कोई भी आकर के बोलेगा आप नंगा होकर मेरे को, आपको अपना स्तनपान करा दो, तो क्या पॉसिबल है आज के डेट में? आप तो चप्पल जूता लेके निकलोगे घर से। लेकिन सती अनुसैया के, सती व्रता थी और उसमें इतने पावर थी, बोली ऐसा ही होगा प्रभु। तो पानी लेकर के आती है एक लोटा में, पानी लेकर के तीनों देवताओं पर बोलती है हे प्रभु मैं करने के लिए रेडी हूं, आप तीनों जो है 2-2 साल के बच्चे बन जाओ। पानी तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु को डाल देती है, तीनों जो है 2-2 साल के बच्चे बन जाते हैं। फिर नंगा होकर के अपने तीनों को स्तनपान करा देती है। तीनों बच्चे जो मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे यह तो चमत्कार हो गया यार, रियल में सती अनुसैया सती अनुसैया है। तो हम इंसान जो है, क्या होता है जब हमको थोड़ा भी तकलीफ आती है तो हम घबरा जाते हैं। जब आपको कोई तकलीफ आती है, आपको कोई मारने के लिए आता है लौट से, तब घबरा जाते, लौट से लेके जाते हो। ऐसा नहीं, प्रतिकार नहीं करना चाहिए। सामने वाले को हर हालत में आपको स्वीकार करना चाहिए और उससे निपटने के लिए आपको पेशेंस रख के ही आपका उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपको त्रेता युग, सतयुग, द्वापर सब कुछ में आपको क्लियर कट बताया गया कि हर लोगों ने, जितने भी महान बने हैं, उन्होंने बहुत कठिन रास्ते से गुजरे हैं, बहुत कठिन परीक्षा से गुजरे हैं। लेकिन आप इंसान को थोड़ा सा कष्ट आता है, एक दिन घर में खाने बनाने को सब्जी नहीं रहता, परेशान हो जाते, अपने हस्बैंड को कोसने लगती हो। तो क्या था टॉपिक क्या था? तो सिस्टम को ऑपरेट कैसे करें? तो बात यही होता कि हम जो सिस्टम बनाते हैं ना, वो हमारे हित में है कि नहीं है। सिस्टम जो है आपको ही ऑपरेट करने आना चाहिए, चाहे घर का सिस्टम हो, चाहे रिलेटिव का सिस्टम हो। सिस्टम में कहाँ पर नुकसान हो सकता है, कहाँ पर फायदे हो सकता है, वो सिस्टम को मेंटेन करो। आपको ऑफिस का सिस्टम क्या है, कितना देर काम करना चाहिए, एक कंप्यूटर है उसको बंद करने से पहले क्या करना चाहिए, चालू करने से क्या करना चाहिए, ये सारा जो है आपको लाइफ पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिस्टम को सही नहीं मेंटेन करते हो, जैसे ही जाते हो साफ नहीं करते हो, आप ऑफिस को साफ नहीं करते हो, तो सिस्टम बनाया क्यों गया? उस फॉलो करने के लिए रीति रिवाज बनाया क्यों गया? पूजा पाठ क्यों बनाया गया? सुबह ही लोग क्यों पूजा करते हैं और सुबह ही क्यों स्नान करते हैं, शाम को क्यों नहीं स्नान करते हैं? तो ये सिस्टम इसको बोला जाता है। और जो सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता है वो जिंदगी में हमेशा तकलीफ में रहता है। तो सिस्टम को बनाया गया कि आप विंडो को चालू करने से पहले कीबोर्ड हर चीज को साफ करो, डेस्कटॉप साफ करो, सीपीयू साफ करो, टेबल साफ करो, इसके बाद रिफ्रेश करो। जब सिस्टम बनाएगा वो सिस्टम को फॉलो करो। और सिस्टम नहीं ऑपरेट करने आता है, चाहे अपना शरीर का सिस्टम ऑपरेट करने नहीं आओ, चाहे घर का सिस्टम ऑपरेट करने नहीं आता हो, चाहे जिंदगी का सिस्टम ऑपरेट नहीं करने आता हो, तो कभी भी लाइफ में आप सुकून से नहीं रह सकते हो, हमेशा दुखी रहोगे। नमस्कार, धन्यवाद।